राम राम भाइयों। 16 अक्टूबर 2006 मुंबई के कालाघोड़ा इलाके में पुलिस की एक वैन दो कैदियों को लेकर कोर्ट में पेशी के लिए जा रही थी। उसी समय वैन को चारों ओर से घेर अपराधियों ने फायरिंग शुरू कर दी। गोलियों की बरसात उस वक्त रुकी जब गाड़ी में बैठे दोनों कैदी ठंडे पड़ गए। जिस्म गोलियों से छलनी हो चुका था। सुरक्षा में तैनात पुलिस वाले जवान तमाशा देखते रहे और पूरा खेला हो जाता है। गोली मारने वाले बदमाश सरेआम वहां से रफू चक्कर हो चुके थे। दिन दहाड़े पुलिस की वैन में दो अपराधियों के मारे जाने से अक्खे मुंबई में तहलका मच गया। मुंबई पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेशन की तो पता चला कि दोनों हत्याएं दाऊद और छोटा राजन के बीच गैंग वॉर का नतीजा था। इन्वेस्टिगेशन में सबसे चौंकाने वाली बात तो यह सामने आई कि शूटआउट को अंजाम देने वाले यूपी के अलावा बोले तो प्रयागराज के माफिया लोग और उनके सिरफिरे शूटर थे। उस समय पहली बार पता चला कि मुंबई अंडरवर्ल्ड का दायरा यूपी में भी फोकास माफियाओं तक फैल चुका है। भाइयों, मुंबई अंडरवर्ल्ड में अब गोल्ड की बजाय ड्रग्स की स्मगलिंग से अरबों रुपए छपने लगे और यहाँ कालाघोड़ा शूटआउट इसी ड्रग्स स्मगलिंग को लेकर हुआ था, जिसे किसी बॉलीवुड फिल्म की तरह अंजाम दिया गया था। तो भाइयों, अंत तक बने रहिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। भाइयों, 93 के बम धमाके के बाद दाऊद दुबई को अपना अड्डा बनाकर अंडरवर्ल्ड को ऑपरेट कर रहा था। दाऊद, राजन, अब्बू सलीम जैसे मुंबई के बड़े बड़े डॉन भारत छोड़कर दुबई जा चुके थे और वहीं से पूरे सिंडिकेट को ऑपरेट कर रहे थे। भाइयों, 90 के दशक खत्म होते होते मुंबई पुलिस की आंखें खुल चुकी थी। प्रदीप शर्मा, दया नायक, विजय सालस्कर जैसे एनकाउंटर स्पेशलिस्ट ने मुंबई की गटर में छुपे इन काले कीड़ों को चुन चुन कर मार डाला था। इस दौर में मुंबई में छोटे मोटे गुंडे से लेकर बड़े बड़े माफिया डॉन का खून मुंबई की सड़कों पर बहने लगा था। मुंबई पुलिस ने मुंबई अंडरवर्ल्ड का पूरा सफाया कर डाला था। अब समय बदल चुका था। मुंबई शांत था, ना कोई खून खराबा था, ना कोई शोर शराबा था। लेकिन मुंबई से बाहर विदेश में विरोधी गैंग के बीच एक भयानक जंग छिड़ चुकी थी। दाऊद और छोटा राजन गैंग के बीच अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गैंग वॉर चल रहा था। दोनों एक दूसरे के आदमियों को मुंबई में ही नहीं बल्कि थाईलैंड, मलेशिया और दुबई जैसे देशों में मरवा रहे थे। भाइयों, छोटा राजन उस वक्त मलेशिया में अपना गैंग ऑपरेट कर रहा था और वहीं से बैठे बैठे मुंबई में अपने गुर्गों को निर्देश दिया करता था। उस वक्त मुंबई में छोटा राजन का बेहद खास ड्रग माफिया एजाज पठान ड्रग का पूरा कारोबार संभाला करता था। तो भाइयों, बात कुछ यूं है कि एजाज पठान ने 50 लाख की ड्रग की कंसाइनमेंट ड्रग पेडलर अमजद खान और हिमांशु चौधरी को डिलीवर की डील हो चुकी थी। तय वक्त पर पैसा देना था, लेकिन यहाँ पर एक पंगा हो गया। अमजद खान और हिमांशु चौधरी की नीयत बिगड़ गई। उन्होंने ड्रग्स तो ले लिए लेकिन 50 लाख रुपए एजाज पठान को नहीं दिए और राजन गैंग से बचने के लिए ये दोनों डी कंपनी से जुड़ चुके थे। ये बात एजाज पठान को खटकने लगी। उसने दोनों को ठोकने का मन बना लिया। यहाँ मुंबई पुलिस भी चौकन्ना हो चुकी थी। मुंबई में युवाओं के बीच बढ़ते ड्रग, कोकीन, गांजे के नशे को रोकने के लिए नारकोटिक्स डिपार्टमेंट और मुंबई पुलिस की कई टीमें काम पर लग चुकी थी। मुंबई पुलिस को टिप मिलती है कि आज 50 लाख के ड्रग्स का एक बड़ा कंसाइनमेंट इस रास्ते से गुजरने वाला है। पुलिस ने फील्डिंग लगाई अमजद खान और हिमांशु चौधरी को 50 लाख के ड्रग्स के साथ पकड़ने के लिए। वहां एजाज पठान इन दोनों का गेम बजाने की फिराक में बैठा था। एजाज पठान ने राजन से कांटेक्ट किया और दोनों को ठोकने का प्लान बनाया गया। तब छोटा राजन ने मुंबई से दूर यूपी के माफियाओं तक अपनी जड़ फैला ली थी। राजन ने तय किया कि इस बार काम को अंजाम देने के लिए यूपी के शूटर आएंगे। यूपी के इलाहाबाद यानी प्रयागराज और आसपास के इलाकों के शूटर की पूरी गैंग तैयार हो चुकी थी। प्लान के मुताबिक अमजद खान और हिमांशु चौधरी को पुलिस कस्टडी में ही ठोका जाना था ताकि एक तीर से दो निशाने लगाए जा सके। प्लान बिल्कुल साफ था कि दाऊद इब्राहिम गिरोह के साथ ही पुलिस को भी यह मैसेज दिया जाए कि छोटा राजन गिरोह से पंगा लेने वाला कभी बच नहीं सकता। उस वक्त प्रयागराज के जफ्फर मुबारक उर्फ जफ्फर सुपारी और राजेश यादव से संपर्क किया गया। 2006 में यही दोनों छोटा राजन के लिए छोटे शहरों से नए शूटरों को भर्ती कर उन्हें मुंबई भेजा करते थे। सब कुछ तय हो गया था। अमजद और हिमांशु की सुपारी इलाहाबाद के अपराधियों को दे दी गई थी। काम बहुत टेढ़ा था। 2 ट्रक पेडलर को पुलिस की कस्टडी में ठोकना था और इसलिए गुंडे भी डेयरिंग वाले चाहिए थे और यूपी से ज्यादा डेयरिंग वाले गुंडे कहीं मिल नहीं सकते थे। यूपी के गुंडे तैयार थे आतंक मचाने को। वहां अमजद खान और हिमांशु की कोर्ट में पेशी थी। शहर से शूटर पहले ही मुंबई पहुंच चुके थे। जेल से कोर्ट तक पूरे रास्ते की कई बार रेकी की गई।
गोली मारने के बाद लोगों के बीच से और पुलिस के सामने से कैसे निकलना है, इन सब की तैयारी शूटरों ने पहले ही से कर ली थी। 16 अक्टूबर 2006 मुंबई का दक्षिणी क्षेत्र काला घोड़ा रोज की तरह मायानगरी मुंबई के व्यस्त लोग अपने कामकाज में व्यस्त होने लगे। वहां अमजद खान और हिमांशु चौधरी कई महीनों से ऑथर रोड जेल में बंद थे। आज उनकी कोर्ट में पेशी थी। पेशी से पहले एक मेडिकल चेकअप होता है। इसके बाद मुंबई पुलिस एक वैन ऑथर रोड जेल से निकलती है। दोनों खूंखार अपराधियों को वीडियो में जकड़ लिया जाता है। 4-5 पुलिस वाले उन दो अपराधियों के साथ पुलिस वैन में मौजूद थे। वहां काला घोड़ा इलाके में लोगों की चहल पहल मची हुई थी। जैसे ही पुलिस वैन दोनों कैदियों को लेकर काला घोड़ा इलाके से गुजर रही थी, हमलावरों की एक कार ने पुलिस वैन का रास्ता रोक लिया। पुलिस जवानों को हाईजैक कर लिया जाता है। हमलावरों ने वैन में बैठे दोनों कैदी अमजद खान और हिमांशु चौधरी पे अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू कर दी। गोली तब तक बरसाई गई जब तक हमलावरों को यह तसल्ली नहीं हो गई कि दोनों कैदी ठंडे पड़ चुके हैं। उसके बाद ये आतंकवादी वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो जाते हैं। वहां काला घोड़ा रोड पर एक पुलिस वैन से बहता हुआ खून और दो लाशें देखकर आसपास से गुजर रहे लोग डर चुके थे। लोग की भीड़ जमा होने लगी। मुंबई पुलिस के दफ्तर में ये भयानक वारदात की खबर पहुंच गई। जब तक कोई ऑफिसर वहां पहुंचता तब तक मीडिया का एक बड़ा हुजूम वहां पहुंच चुका था। सारी घटना कैमरा में कैद हो चुकी थी और जंगल में आग की तरह बात पूरे मुंबई, उसके बाद पूरे देश में फैल चुकी थी। मुंबई में मुंबई पुलिस की आंखों के सामने दो कैदियों को गोलियों से छलनी कर दिया गया। इस वारदात ने मुंबई पुलिस का मजाक बना दिया। मुंबई पुलिस की काफी बदनामी भी हुई दोस्तों। जिस अंडरवर्ल्ड को मुंबई पुलिस ने साफ कर दिया था, पुलिस ने लोगों को अपराध मुक्त मुंबई दे दिया था। वो मुंबई में अब अंडरवर्ल्ड लौट आया था। ऐसी बातें फैलने लगी थी। लोगों के अंदर खौफ का माहौल बनने लगा था। फिर वहां हाई कमेटी बनाई गई और इस केस को इन्वेस्टिगेट किया गया। और इन्वेस्टिगेशन में एक बहुत ही भयानक खुलासा हुआ कि ये एक गैंग वॉर है। दाऊद इब्राहिम और छोटा राजन के बीच एक भयानक खूनी खेल की शुरुआत हो चुकी है। और तब मुंबई पुलिस को पहली बार पता चला कि मुंबई अंडरवर्ल्ड की जड़ें यूपी के शहर तक फैल गई हैं। बाद में इस केस में उत्तर प्रदेश प्रयागराज के गैंगस्टर जफर सुपारी, खान मुबारक, बच्ची पासी, जयराज यादव जैसे लोगों का नाम सामने आया था। इनमें से जयराज यादव, बच्चा पासी और जफर सुपारी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस केस को खुद अंजाम देने वाला खूंखार गैंगस्टर खान मुबारक जेल में ही बीमारी की वजह से मर चुका था। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक बच्चा पासी डी कंपनी का सरगना बताया जाता है। मुंबई अंडरवर्ल्ड और उत्तर प्रदेश के बाहुबली माफियाओं के बीच कोऑर्डिनेशन के किस्से कोई नए नहीं है। भाइयों, आपको बता दें, मुंबई के जेजे हॉस्पिटल में भी उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े माफियाओं ने अंजाम दिया था, जिसमें पूर्वांचल के सबसे बड़े माफिया ब्रिजेश और सुभाष ठाकुर का नाम अहम था। तो भाइयों, कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइए। इसी के साथ मैं ये कहानी समाप्त करता हूँ। जब तक के लिए धन्यवाद। जय मां भारती।